अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह वो स्टूडेंट जो डेली बेसिस पे हमारे चैनल की वीडियोस देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि हमने मैथ की सीरीज़ कंटिन्यू की हुई थी, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से वो सीरीज़ हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप की थी। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसी सीरीज़ पे स्टार्ट करने लगे हैं और वो लेक्चर है हमारा प्रोपोर्शन का। और मैथ की ये जो सीरीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग पीपीएससी का कोई भी पेपर क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हर पेपर में आपको मैथ के मिनिमम 4 से 5 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस भी नज़र आते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह इस मैथ की सीरीज़ में पीपीएससी का सारा सिलेबस कवर करवाऊँगी विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड प्रॉपर फार्मूलाज के साथ। तो आज हम प्रोपोर्शन करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमें प्रोपोर्शन जो है इसका आइडिया होना चाहिए। प्रोपोर्शन जो है इसके हर दफ़ा लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीख लेना है। कॉम्बिनेशन जो है प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशंस होते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको कॉम्बिनेशंस की समझ नहीं आ रही होती, जिस वजह से उनका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। और प्रोपोर्शन जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके आंसर जो हैं वो ऑप्शंस में दो आंसर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उन दोनों में से अब ये समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो आज जो है हम पहले कॉम्बिनेशन सीखेंगे ताकि आपको सही से आइडिया हो जाए। सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए लेबर एंड टाइम प्रोडक्शन, ठीक है। ये चीज़ें क्या है? तो लेबर जो है, लेबर हम किसी भी मज़दूर को कहते हैं, किसी भी काम करने वाले को कहते हैं। तो वर्कर, पर्सन, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, सोल्जर, स्टूडेंट्स जो हैं ये सारे लेबर का जो है उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में इनमें से कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसको आपने लेबर समझना है। उसके बाद है टाइम। तो टाइम में आवर्स हैं, डेज़ हैं, मिनट्स हैं, सेकंड हैं, वीक है, मंथ हैं, ईयर्स हैं। तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास टाइम में इंक्लूड होंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है इसमें आउटपुट आती है जो लेबर ने काम किया और जितने टाइम में काम किया वो हम प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके बाद देखिए हम रिलेशन देख लेते हैं कि लेबर, टाइम एंड प्रोडक्शन का आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो लेबर एंड टाइम, लेबर में हमने देखा क्या आता है जी, स्टूडेंट्स हैं, इसमें फार्मर आ सकते हैं। इसके अलावा लेबर में देखें मैन, वीमेन, बॉयज़, गर्ल्स, ये सारे जो हैं ये लेबर में आएंगे, ठीक है। और टाइम जो है इसमें हमारे पास क्या आता है जी, ईयर्स हैं, मिनट्स हैं, डेज़ हैं, आवर्स हैं। तो ये सारे टाइम है। अब लेबर और टाइम का रिलेशन जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो ऐसे रिलेशन को हम इन्वर्स रिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि 4 लोग हैं, ठीक है। वो एक काम को ख़त्म कर रहे हैं 3 घंटे में, ठीक है। तो उसी काम को 5 लोग जो है वो कितने टाइम में ख़त्म करेंगे, फिनिश करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, अब यहाँ पे देखें 4 लोग जो हैं वो हमारे पास क्या थे, लेबर थे, ठीक है। और टाइम उनके पास क्या था, 3 आवर्स था। तो जब मैंने यहाँ पे लेबर इंक्रीज़ कर दी, यानी मैंने कह दिया कि अब 5 लोग जो है वो कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। तो आप देखें लेबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मतलब कि वो कम टाइम में उस काम को ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह दें कि 5 लोग जो है वो उसे 2.5 आवर्स में या 2 आवर्स में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि लेबर के इंक्रीज़ होने से टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो इस तरह लेबर और टाइम का रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्स है। उसके बाद देखें लेबर है एंड प्रोडक्शन है, ठीक है। प्रोडक्शन हमने कहा था कि लेबर जो है वो जितने टाइम में जो काम करें, जो हमें आउटपुट दे रहे हैं, वो हमारे पास प्रोडक्शन होगी। तो लेबर और प्रोडक्शन का जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होगा। जितने ज़्यादा लेबर होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। यानी कि 7 लोग जो हैं वो 5 आवर्स में आप कह लें कि 10 जो हैं बास्केट्स बना रहे हैं। तो 8 लोग जो हैं वो 5 घंटे में कितनी बास्केट्स बनाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो 12 बास्केट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लेबर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। टाइम डिक्रीज़, टाइम उतना ही रहा या आप कह लें डिक्रीज़ हो गया, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम लेबर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लेबर और प्रोडक्शन का जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। यानी एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। सेम एज़ इट इज़ टाइम एंड प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा आउटपुट होगी। जैसे अगर हम 4 घंटे स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हम जो है अपने 4 चैप्टर्स फिनिश कर लेते हैं। जो हमने फिनिश किया अपना काम वो हमें आउटपुट मिली कि हमने 4 चैप्टर सीख लिए 4 घंटे में। अगर हम 8 घंटे पढ़ेंगे तो हम 8 चैप्टर सीख लेंगे।
और पढ़ने की कैपेसिटी ज़्यादा, तो हम 16 चैप्टर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही हमने अपना स्टडी टाइम इंक्रीज़ किया, हमें हमारी इनपुट जो है वो भी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है इनके आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि प्रोपोर्शन वाले पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आप ईजिली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलें जी, कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया। अब हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए। इफ़ 16 वर्कर्स कैन फिनिश अ जॉब इन 3 आवर्स, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक 5 वर्कर्स टू फिनिश द सेम जॉब। यानी 16 वर्कर्स हैं वो अपना काम ख़त्म करते हैं 3 आवर्स में, तो 5 वर्कर्स जो हैं उन्हें कितना टाइम लगेगा उसी जॉब को ख़त्म करने में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम। तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होगी उसको आपने हमेशा से राइट साइड पे लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें टाइम, टाइम लिख लें, आवर्स लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप लिख लें वर्कर। ठीक है, वर्कर जो है वो कितने हैं, 16 है, और वो कितने वक्त में ख़त्म करते हैं अपना काम, 3 आवर्स में। ठीक है, 3 घंटे टाइम लगाते हैं। तो वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग शुड इट टेक 5 वर्कर्स, यानी 5 वर्कर्स जो हैं वो कितने टाइम में, हाउ लॉन्ग, तो इसे हम एक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये जी हमारी बन गई इक्वेशन जो है, हाफ बनी अभी। अब यहाँ पे हमने क्या देखना था, रिलेशनशिप देखना था। अब रिलेशन हमने फाइंड करना है। देखें, ये टाइम है हमारे पास और ये वर्कर्स हैं। वर्कर्स जो हैं ये हमारे पास आएंगे लेबर में। ठीक है, तो हमने पीछे क्या देखा था कि लेबर ज़्यादा होंगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, अगर लेबर कम होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब कि लेबर और टाइम में जो रिलेशनशिप था वो था जी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होगी ना वो हमेशा एरो उसका डायरेक्ट में लगेगा। एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इन्वर्स रिलेशन में एरो जो होता है ना वो हम इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशन में एरो हम ये वाला यूज़ करते हैं, यानी ऊपर वाली साइड पे एरो का हेड होता है। तो ये हमारे पास जिसमें हमने एक्स फाइंड आउट करना होगा वो एरो हमेशा से हम इस तरह लगाएंगे, और इसका रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्स है, तो इसका मतलब एरो जो है वो हम ये वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वो एरो की जो टिप होगी ना जहाँ पे, वो वाली वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी, यानी x/3 यहाँ पे इक्वल लिख लें, और यहाँ पे एरो की टिप है 16 पे, तो ये आएगा 16/5। तो ये जी हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 × 3 इज़ इक्वल टू 5 × x। ठीक है, तो 16 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 48 इज़ इक्वल टू 5x। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हम क्या करेंगे, 48 इज़ इक्वल टू 5x दोनों साइडों पे 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से कैंसिल, ये आया x इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ार 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 9 ज़ार 45, तो कैरी बचा हमारे पास 3। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट लगा के डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9.6। तो 9.6 आवर्स जो हैं वो चाहिए होंगे 5 वर्कर्स को सेम जॉब 3 आवर्स में सेम जॉब को ख़त्म करने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये तो हमने एरो का यूज़ करके रिलेशनशिप देख के क्वेश्चन किया प्रॉपर फार्मूला के साथ। इसी क्वेश्चन को हम सिंपल ट्रिक्स के साथ कैसे करेंगे वो आपने देखना है। इसमें आपने ये करना है, जो पहली 2 वैल्यू होंगी ना, ये मैं ट्रिक बताने लगी, उनको हमेशा मल्टीप्लाई करना है, 16 × 3। ठीक है, और थर्ड वाली जो वैल्यू दी होगी उस पर आपने हमेशा डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखें, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 48 डिवाइड बाई 5, तो 48 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9.6 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, पहले तो हमने प्रॉपर इसको एरोज़ लगा के इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करके हमने सॉल्व किया प्रॉपर फार्मूला के साथ। ठीक है, प्रॉपर मेथड के साथ। तो यहाँ पे आपने सिंपल ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करना है कि पहली जो 2 वैल्यूज़ होंगी उनको हमेशा मल्टीप्लाई करना है, और जो तीसरी वैल्यू होगी उस पर आपने डिवाइड कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ज़्यादातर यही शॉर्ट ट्रिक जो है ये 1 पेपर में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, 30 men कंज्यूम अ फूड इन 45 डेज़, यानी 30 आदमी जो हैं वो फूड को कंज्यूम करते हैं 45 दिन में। हाउ लॉन्ग विल सेम फूड लास्ट इफ़ देर आर 25 men, यानी सेम फूड जो है वो कितने दिन तक चलेगी अगर यहाँ पे आदमी जो है वो 25 रह जाए। तो इसमें फिर से अगेन देखिए, हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, यानी टाइम है तो डेज़ में, लेकिन है तो टाइम ना, तो हम यहाँ पे जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको हमने क्या करना होता है, राइट साइड पे लिखना होता है। तो यहाँ पे लिख लें डेज़। ठीक है, और फिर जी हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, मैन। पहले कितने मैन दिए हुए हैं, 30,
कितने दिन फूड चलती है, 45 डेज़, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर 25 आदमी रह जाएँ तो यहाँ पे लिखा 25 कितने दिन चलेगी, तो इसको हम x लिखेंगे। अब हमने क्या करना है कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो टाइम है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और ये मैन जो है ये हमें पता है किस में आएंगे, लेबर में आएंगे। तो टाइम और लेबर का जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। तो ये जो हमने फाइंड करना होता है इसका एरो हमेशा हम अपवर्ड लगाते हैं, और इन्वर्स रिलेशन में दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम इन्वर्स रिलेशन में डाउनवर्ड एरो यूज़ करते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे x/45 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम एरो की टिप वाली जो है साइड उसको ऊपर लिखते हैं 30/25। यहाँ तक हो गया। अब सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसकी, तो ये हमारे पास आएगा जी 30 × 45 इज़ इक्वल टू 25 × x। तो ये आ गया 25x इज़ इक्वल टू 45 को 30 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, या सिंपल आप ऐसे कर लें 30 × 45, यहाँ पे 30 × 45 और ये 25 जो है इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x की, तो यहाँ पे सिंपल x रह जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं 5 पे। 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30, ठीक है। 5 1 ज़ार 5 एंड 5 9 ज़ार 45। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 6 × 9। तो 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारे पास आंसर आएगा 54, ठीक है। तो यानी जब 30 आदमी थे वो खुराक यूज़ कर रहे थे तो वो 45 दिन तक खा सकते थे उस फूड को। अगर 5 आदमी कम कर दिए जाएँ तो वो फूड जो है वो मज़ीद 54 दिन तक यूज़ की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी 54। अब ये तो हमने प्रॉपर सॉल्व किया एरोज़ के ज़रिए रिलेशनशिप फाइंड आउट करके। ट्रिक वाला मेथड देख लेते हैं हम। पहली दो वैल्यूज़ को हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 30 × 45, थर्ड वाली जो वैल्यू है उसको हमेशा आपने डिवाइड कर देना है। ये देखें 5 5 ज़ार 25, 5 9 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, 6 × 9 तो 54 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने वन पेपर में ये ट्रिक लगा के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहली दो वैल्यूज़ को हमेशा मल्टीप्लाई, तीसरी पे डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, 15 men were hired to plough a piece of land in 10 days. How many more men will be required to do the same job in 3 days? ठीक है, तो इसमें देखें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी मोर मैन, कितने आदमी और चाहिए सेम काम को 3 दिनों में करने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने मैन फाइंड आउट करने हैं। तो मैन को हम यहाँ पे लिख लेंगे राइट पे, और 15 मैन, ठीक है, और डेज़ जो हैं इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। स्टार्टिंग में हमें दिए गए 10 डेज़ और मैन कितने हैं, 15 है। फिर वो कह रहे हैं हाउ मैनी मोर मैन, यानी मैन फाइंड आउट करना है, तो इसको हम x लिखेंगे। टू डू द सेम जॉब इन 3 डेज़, तो ये आ गया 3, ठीक है। अब देखें मैन और डेज़, यानी टाइम और मैन का जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, इन्वर्स होता है हमेशा। यानी आदमी ज़्यादा होंगे तो टाइम जो है कम लगेगा, और आदमी कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब कि ये जो है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है। तो ये वाला एरो जो हमने फाइंड आउट करना होता है इसको तो हम हमेशा अपवर्ड यूज़ करते हैं, तो इन्वर्स वाला डाउनवर्ड यूज़ करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे x/15 इज़ इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप यहाँ पे, 10 × 15 इक्वल 3 × x, ठीक है। यहाँ पे देखें 10 × 15, यहाँ पे 3 जो है डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ला के इसको डिवाइड कर दें, ये रह गया x। तो यहाँ पे हम सिंपल कर लेते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो 10 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारे पास 50, x इज़ इक्वल टू आ गया 50। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में 50 भी आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 50 जो है ये तो हमारा आंसर आ गया, हालांकि ये आंसर नहीं है। देखिए उन्होंने कहा कि 15 आदमी जो है उनको हायर किया गया है। हाउ मैनी मोर मैन, यानी और कितने आदमी चाहिए काम करने के लिए। तो ये 50 हमारे पास आए टोटल। तो 50 में से हम क्या करेंगे, पहले जो उन्होंने हायर किए हुए हैं 15 आदमी उनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बाकी बचेंगे 35, यानी 35 आदमी जो हैं वो हमें और चाहिए इस काम को करने के लिए, ठीक है। अगेन सुने, हमारे पास आंसर आया था 50, तो यहाँ पे भी 50 दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं है, ये हमारे पास आया जी टोटल मैन इतने। तो वो कह रहे हैं कि 15 जो है आदमी वो पहले से हायर हो चुके हैं
और कितने आदमी चाहिए। तो इसका मतलब 50 में से हम 15 जो है उनको माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 35। तो इसका मतलब हमें 35 आदमी सेम काम को 3 दिनों में करने के लिए और चाहिए। यहाँ पे भी देखें शॉर्ट ट्रिक लगेगी। 15 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से, डिवाइड कर दें 3 से। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50। लेकिन नेक्स्ट हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा, वही 50 में से -15 करेंगे तो हमारा आंसर जो है 35 आएगा। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4। तो स्टेटमेंट देखते हैं। 14 men कैन मेक वॉल ऑफ 70 मीटर लॉन्ग इन 5 hours। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 5 men टू मेक अ वॉल ऑफ 65 मीटर लॉन्ग। यानी 14 आदमी जो हैं वो दीवार बनाते हैं 70 मीटर लॉन्ग 5 घंटे में। तो कितने टाइम में 5 आदमी 65 मीटर लंबी वॉल बनाएंगे। अब इसमें परेशान नहीं होना कि इसमें तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। सिंपल आपने क्या करना है, देखें जो फाइंड आउट करना है उसको राइट पे लिखना है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 5 men टू मेक अ वॉल ऑफ, यानी हमने टाइम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप लिख लें टाइम। ठीक है, और सेंटर में आप वाल लिखना चाहते हैं तो वाल लिख लें, मैन लिखना चाहते हैं तो मैन लिख लें। अब देखें टाइम जो है उन्होंने कहा 14 मैन ये लिखा। कितने मीटर वॉल, 70 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं कितने घंटे में, 5 घंटे में। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितने टाइम में, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे। 5 आदमी, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। 65 मीटर लॉन्ग वाल बनाएंगे, ये हमने लिखा 65। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है उसका एरो हमेशा हम अपवर्ड लगाते हैं। ठीक है, ये हमने एरो लगा लिया। अब इस तरह जब आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आपने रिलेशनशिप कैसे फाइंड करना है। पहले तो आपने टाइम का रिलेशनशिप देखना है वाल के साथ। अब वाल हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन है। ठीक है, यानी जो भी चीज़ हमें मिलती है वो हमारे पास आउटपुट होती है, प्रोडक्शन होती है। तो टाइम और प्रोडक्शन का रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलेगी, उतनी ज़्यादा हमें किसी भी चीज़ की आउटपुट मिलेगी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए एरो हम अपवर्ड लगाते हैं, ये हमने यहाँ पे लगा लिया। अब टाइम का रिलेशनशिप देखना है मैन के साथ। मैन हमारे पास क्या थे, लेबर थे। ठीक है, लेबर और टाइम का रिलेशनशिप जो है ये इन्वर्स होता है। जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना कम टाइम लगेगा किसी भी काम को ख़त्म करने में, जितने कम आदमी होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा किसी काम को ख़त्म करने में। तो इसका मतलब टाइम और मैन का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है, तो एरो जो है वो डाउनवर्ड लगेगा। ये हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट सिंपल वही x/5 यहाँ पे लगेगा इक्वल, ये एरो अपवर्ड है तो वैल्यूज़ जो हैं वो भी इसी तरह लिखेंगे 65/70। यहाँ पे लगाना है मल्टीप्लाई, भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, एरो जो है डाउनवर्ड है तो वैल्यूज़ भी इसी तरह ही लिखेंगे 14/5। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ सिंप्लीफाई होती है उनको हम कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, यहाँ पे देखें 65 को 5 पे अगर हम कट करें तो 5 1 ज़ार 5 एंड 5 3 ज़ार 15, 14 1 ज़ार 14 एंड 14 5 ज़ार 70। ठीक है, तो ये आया जी हमारे पास, ये देखें 113 डिवाइड बाय 5 इज़ इक्वल टू x/5। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई वैल्यू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 13 × 5 इज़ इक्वल टू 5x। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों साइडों पे 5 से डिवाइड कर दें आप। 5 5 से कैंसिल, यहाँ पे भी 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5, तो x जो है ये हमारे पास बचा 13। तो इसका मतलब है कि 13 घंटों में 5 आदमी जो हैं वो 65 मीटर लॉन्ग वाल जो है उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सिर्फ आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट चेंज है। देखें, इफ़ P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड Q इज़ इक्वल टू 12, ये P जो है अगर वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि Q की वैल्यू है 12 और P की वैल्यू है 8, देन वैल्यू ऑफ P हमने फाइंड आउट करनी है जब Q की वैल्यू 15 हो। अब इसमें देखिए हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P को हम लिख लेंगे राइट साइड पे। ठीक है, और ये हमने लिख लिया Q। अब देखें वो कह रहे हैं कि Q की वैल्यू जो है वो है 12 और P की वैल्यू कितनी है 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यानी x हमने यहाँ पे लगा लिया जो फाइंड करना है, जबकि Q की वैल्यू जो है वो है 15।
ये हमने लिख लिया। अब आपने कहना यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा टाइम है, लेबर है, प्रोडक्शन है, क्या है, तो वो आप छोड़ दें क्योंकि उन्होंने खुद ही हमें बता दिया कि पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो एरो दोनों के ही अपवर्ड लगेंगे। ठीक है, ये हमने एरो लगा लिए। अब इसको हम सिंपली लिख लेते हैं x/8 इज़ इक्वल टू 15/12, यानी एरो अपवर्ड वैल्यू भी इसी तरह ही आएंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 15 × 8 इज़ इक्वल टू 15 को मल्टीप्लाई करें 8 से इज़ इक्वल टू x × 12। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो आप दोनों साइडों पे क्या करें, 12 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे तो है 12 जो है 12 से कैंसिल। यहाँ पे देखें 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 एंड ये हमारे पास बचा 5 × 2। तो 5 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो आ गई 10। चलें जी, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। इफ़ x वेरीज डायरेक्टली विद y स्क्वायर एंड x इज़ इक्वल टू 50 व्हेन y इज़ इक्वल टू 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यानी x हमने फाइंड आउट करना है, तो x को हम इस साइड पे लिख लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं y स्क्वायर। y स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि x जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, y स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे हम y स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक समझ आया। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वो कह रहे हैं कि x इज़ इक्वल टू 50 एंड y इज़ इक्वल टू 5। अब y इज़ इक्वल टू 5 तो लिखेंगे, लेकिन हम इसका स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन वैल्यू स्क्वायर में है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम x ही लिख लेंगे, या आप अगर कंफ्यूज हो जाए तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। व्हेन y इज़ इक्वल टू 10, तो ये हमने लिखा 10, इसका आएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू है। बाकी सिंपल है, x/50 डायरेक्ट रिलेशन है, उन्होंने खुद ही बता दिया, एरोज़ दोनों के अपवर्ड जाएंगे। ठीक है, ये हमने एरोज़ लगा लिए। x/50 इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं जी। 10 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 100 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज़ इक्वल टू x/50। ठीक है, अब सिंप्लीफाई यहाँ पे हो रहा है तो हम यहीं पे कर लेते हैं इसको। 5 फिर 25 1 ज़ा 25 और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 4। तो ये आया जी हमारे पास 4 इज़ इक्वल टू x/50। ठीक है, यानी 4/1 आया, तो 1 हम ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 200। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं हमारे पास 200 है। ठीक है, यानी उन्होंने कहा था कि x जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है y स्क्वायर के साथ। अगर x की वैल्यू 50 हो और y की वैल्यू 5 हो तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें जब y की वैल्यू 10 हो। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने y स्क्वायर ही लगाना है क्योंकि आपने ये वाला रिलेशन जो है इसको लेके चलना होता है। ठीक है, है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी किया करें क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर मैथ जो है ये कभी भी आपको नहीं आ सकता। ठीक है, और ये टॉपिक्स जो हैं अकॉर्डिंग टू पीपीएससी सिलेबस हैं, तहसीलदार के लिए, एसएन गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।